अच्छे बच्चों, फिर आज हम लोग नए क्लास के तौर पर मल्टीप्लाई को सीखते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बड़े बड़े मल्टीप्लाई जो रहते हैं उसको जरब करके आंसर लाना बहुत कठिनाई होती है। लेकिन हम लोग ऑप्शन देख करके ट्रिक अगर हम जान जाएंगे तो हम लोग आसानी से किसी भी बड़े बड़े मल्टीप्लाई को 2 डिजिट हो या 3 डिजिट वाला हो उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ ट्रिक पर डिपेंड करता है हर चीज़, है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सब मटेरियल्स समझाया जाएगा। बस आपका काम है कि थोड़ा सा लाइक शेयर करते रहिए, है ना, ताकि हम लोग का हौसला अफजाई हो और हम लोग नया नया इस तरह से बनाते रहें आपके लिए। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई बाय डिफरेंट नंबर्स बाय 2 डिजिट। जैसे 12 से 15 में हम लोग मल्टीप्लाई अगर करना है मुझे, तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। अगर मेरा टेबल अच्छी तरह से याद हो तो बड़ा बड़ा टेबल हमें याद करना पड़ता है, लेकिन 1 से 9 तक टेबल अगर हमें याद है तो आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे 12 से 15 में जरब करना है तो 12 का टेबल हमें याद रहना चाहिए या 15 का टेबल याद रहना चाहिए, लेकिन टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 से 10 तक ही आपका याद है तो आप आने से, तो इस 2 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बचे 10, है ना। 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं तो 10 का 0 और ये पूरा 12 जो है ना, 12 को 5 में जोड़ दीजिए तो 12 5 17, ठीक है, और हाथ में 1 आपका था तो 12 5 17 1 18। अगर देखिए 2 में यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जरब कर दीजिए, सिर्फ मगर एक ही डिजिट आपको लिखना है। जैसे 2 बचे 10 आया तो 10 का 0 यहाँ पे लिखे, हाथ में याद रखना है। और ये जो फर्स्ट डिजिट जो है उसमें लास्ट डिजिट को जोड़ दीजिए, तो 12 और 5 मिलकर के कितना हुआ, 17 हुआ, लेकिन हाथ में एक मेरा पहले वाला था तो ये 18 हो गया। तो 12 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, इससे ना कम आएगा ना इससे बेसी आएगा, है ना। सिर्फ थोड़ा सा 2 से 10 तक हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से हम लोग लेते हैं, अगर, है ना, 19 में मान लिया जाए हमें मल्टीप्लाई करना है कितना से, 18 से, ठीक है। तो 9 का बोले थे ना, 1 से 9 तक पहाड़ा याद रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपका। तो 9 8 72, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में जरब कर दीजिए तो 9 8 72 होता है ना। तो 72 का 2 हाथ में 7 याद रखना है। अब हम क्या बताएं कि आप इस पूरे 19 को, है ना, उसमें 8 को शामिल कर लीजिए, तो 8 9 17, यानी कि 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27। 27 में और 7 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, है ना। तो 9 8 72 का 2 हाथ में 7 है, 19 और 8 आपका कितना हो गया, तो 9 8 17 मैंने 27 हो गया। 27 में और हम 7 जोड़ दिए, है ना, तो 27 3 30 और 4 34, ये 342 हो गया। इसमें एक ट्रिक में यही बात है कि वक्त कम लगता है और 100% परफेक्शन आता है, लेकिन उस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करके आएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और परफेक्शन की बात बहुत दूर की हो जाती है, वो गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से, उसी तरह से अगर हम लोग 13 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 से, तो करना क्या है, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करना, 3 7 21, हाथ में 2 याद रखना, 21 का 1 होता है, और इस 13 को, है ना, 7 में जोड़ते हैं, 13 में 7 जोड़ देते हैं तो 13 7 20 हो गया, और हाथ में पहले का याद रखना पड़ेगा, ये हाथ में कितना था, तो 2, तो 20 और 2 22, ये हमारा हो गया, है ना। 3 7 21, हाथ में 2 था, है ना, 13 और 7 20 हो गया, उसमें हम लोग और 2 जोड़ दिए तो 22 हो गया। मल्टीप्लाई का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा 13 में 17 से मल्टीप्लाई करने का। इसी तरह से ये छोटा नंबर वाला था, अब हम लोग याद रखेंगे कि अब ये थोड़ा सा बड़ा वाला में, जैसे 24 में हमें 28 से मल्टीप्लाई करना है, और मान लिया जाए 27 से मुझे, है ना, 22 में मल्टीप्लाई करना है। तो बात एक ही है, करना क्या है, जो बात उधर हम बताए थे
इसमें इसका बेस 20 है, मगर याद रखिएगा इधर पहले वाला का बेस हम लोग का कितना था, 10 था, है ना। इसका बेस मगर 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे, बात वही है, 4 से 8 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 अठे 32, 32 हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो 32 का 2 हाथ में 3 अभी हमारे पास बाकी है। अब 24 को, इस 24 में 8 को जोड़ देते हैं, तो 24 और 8 कितना हो गया, 32। तो 32 हुआ ना, तो 32 में यहाँ 2 इसका मल्टीप्लाई है, बेस क्या है, 20 है, तो 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 दूना 64, यानी कि 24 में 28 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। क्या किए हैं, देखिए फिर से समझिए, 4 में 8 से जरब किए, 4 अठे 32, हाथ में 3 है ना। अब क्या किए, 24 में 28 को जोड़ दिए, 24 और 28 कितना हो गया, 32, बेस 20 का है, तो हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 32 जो आया था, 32 दूना 64 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से हम लोग इस तरह करेंगे, 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 7 दूना 14, हाथ में 1, ठीक है। अब 27 में हम लोग इस 2 को जोड़ देते हैं, तो 27 और 2 कितना हो गया, 29, जोड़ना तो आसान होता है, 29 हुआ, 29 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बेस हमारा क्या है, 20 का है ना। तो 29 दूना 58, 58, है ना, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम किसी भी नंबर को इस तरह से अगर हम लोग ले लेते हैं, 26 है ना, इसमें हम लोग 29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 9 छके 54, है ना, 54 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 54 का 4, हाथ में 5 अभी है। अब 26 में हम कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, तो 26 10 36 होता, उसमें से 1 घटा देंगे, 35 आ गया, है ना। 35 बेस हमारा कितने का है, 20 का है, तो 35 दूना 70, यानी कि 704 हो गया। कितना आसानी से, फिर याद कीजिए, 6 9 54 के 4, हाथ में 5 है ना, 5 अभी है, 5 हम लोग इसमें हो सकता भूल गए, तो 26 और 9 कितना हो गया, 35, 35 दूना 70 और हाथ वाला 5, 75, ये हमारा हो गया। ठीक है ना, जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा उसको इसमें जोड़ना पड़ता है। इसी तरह से और भी किसी नंबर को हम लोग अगर इस तरह से ले लेते हैं, है ना, 21 ले लिए और यहाँ पर हम लोग ले लिए 28 ले लिए, या 28 ले लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 में 8 से मल्टीप्लाई करना तो बिल्कुल आसान है, 8 1 8, कोई हाथ में नहीं है, कैरी नहीं है ना। अब क्या करेंगे, 21 में, इस 21 में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो 21 और 8 कितना हो गया, 29, और 29 दूना 58, है ना, हाथों में कुछ भी नहीं था, तो ये हुआ 58, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। सब 2 डिजिट, है ना, सब 20 से 29 तक का ये मल्टीप्लाई था। उसके बाद देखिए 30 से 39 तक का मल्टीप्लाई, 30 से 39 तक का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कैसे, 30 से 39 तक का, है ना। तो अगर हम लोग मान लेते हैं 32 ले लेते हैं, इंटू 36 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूना 12, 12 का 2 होगा, हाथ में 1 याद रखना पड़ता है ना। तो इस 32 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, सिर्फ 6 को जोड़ेंगे, इस 3 से मेरा कोई मतलब नहीं है ना। तो 32 और 6 38, ठीक है, 38, लेकिन इसका बेस कितने का है, 30 का है, इसलिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 6 38, है ना, 38 में हमें कितना से करना पड़ेगा, 3 से, 3 अठे 24, 3 3 9 2 11, ठीक है, और हाथ में 1 था, तो 115 हो गया। फिर समझ लीजिए, 6 दूना 12, 12 का 2, हाथ में 1 है ना। इस 32 को, 32 में 6 को जोड़ देंगे, तो 32 और 6 38, 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि ये इसका बेस 3 है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 अठे 24, 3 3 9 2 11, 114 हुआ, 1 पहले का था, कैरी था, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अगर मान लिया जाए 37 है ना, किसी भी नंबर को किसी से हम लोग करते हैं 131 से कर दिए,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 7 में 1 से मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, ठीक है। अब 37 में कितना जोड़े, 1 को जोड़ दे, इस 3 से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है ना। 37 और 1 38, 38 में हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 38 से अभी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो 114 आया था, 114 ही हो गया, ठीक है ना। 37 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 एकम 7, हाथ में कुछ भी नहीं था, तो 37 और 1 38 हुआ, 38 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 38 दिया 114 होता है। तो इस तरह से हम लोग 3 वाला, इसी तरह से 4 वाला रहेगा तो उसका बेस 4 हो जाएगा। अगर हम लोग 40 से लेकर के 49 तक करेंगे तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मगर प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा, इसमें कोई माने बदलाव नहीं आएगा। ये हम लोग सीख लिए। अब हम लोग एक ट्रिक और सीखने वाले हैं जो देख करके भी आंसर बताया जा सकता है, इसमें जोड़ घटाव करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 37 में 33 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें वो इस तरह का कुछ हमको रूल अपनाना नहीं है, हमको ये चेक करना है कि यूनिट डिजिट ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर 10 आता है ना, और फर्स्ट डिजिट है ना सेम रहता है, तो इसका प्रोसेस अलग होता है, या इसको हम लोग और आसान से सीख सकते हैं। क्या करेंगे, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 21, हाँ तो उसमें कोई बात नहीं है, जितना है आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो 7 तिया 21 हो गया, यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई कर दिए। आप दोनों का डिजिट तो देख रहे हैं कि सेम है ना, तो 3 जितना है नंबर उससे 1 ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देना। 3 है तो कितना से करेंगे, 1 ज्यादा, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। अगर हम लोग 9 3, आपको ये चेक भी करना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट दोनों मिला करके 10 हो रहा कि नहीं, ठीक है ना। अब पहला डिजिट सेम है कि नहीं, तब ये प्रोसेस को हम लोग अपना सकते हैं। जैसे 7 तिया 21, तो 21 लिख दिए, पहला डिजिट भी सेम जो है, सेम रहने पर हम क्या बताए कि 9 अगर रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 4 रहेगा तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए, आप सभी को मालूम है, तो 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 10 9 90, 9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 90 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर को मैंने ले सकते हैं, 5 3 5, इसको हम 6 करते हैं, 5 4 कर दिए, ठीक है। चेक भी कर लीजिए यूनिट डिजिट दोनों मिला के 10 हो रहा कि नहीं, पहला डिजिट दोनों सेम है कि नहीं। अगर है तो इस प्रोसेस को हम लोग अपना सकते हैं। तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, कोई हाथ में नहीं आएगा, डायरेक्ट लिख देना है। पहला डिजिट कितना है, 5 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 6 से करना चाहिए, आप लोगों को मालूम भी है। तो 6 बचे 30, तो ये इस तरह से रहेगा। याद रहे कि पहला यूनिट डिजिट दोनों मिला करके 10 होना चाहिए, अब पहला डिजिट हमेशा सेम रहना चाहिए, तब ये रूल्स फॉलो होगा, और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीख लिए, आप लोग भी इस पर बहुत सारा कर सकते हैं, है ना। किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 है तो 6 याद करके 9 और 1 है तो 10 हो गया, पहला डिजिट सेम है। उसी तरह से मान लीजिए 7 8 है, 7 7 2 है, तो ये 8 और 2 10 हो जा रहा, और दोनों 7 7 है, कैसे करेंगे, 8 दूना 16 हो गया, है ना, और 8 सते 56 हो गया, ठीक है ना। तो ये बस चेक करना है कि लास्ट डिजिट दोनों मिला करके सेम 10 होना चाहिए, और पहला डिजिट हमेशा सेम रहना चाहिए, तब ये रूल्स लागू होगा, वरना नहीं लागू होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, ये भी मल्टीप्लाई का एक टाइप्स था। अब देखिए 3 डिजिट में भी हम लोग इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। 104 इंटू 100 मान लिया जाए 7 है ना, तो ये इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, 7 चौके 28, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 104 है, 104 में इस 7 को खाली जोड़ दिए, इस 10 से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा,
तो 104 और 7 कितना हो गया 111, 7 4 11। अगर मान लिया जाए 112 है और 118 है, ये 3 डिजिट में आ गया, ठीक है। तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूना 16, ये 112 है, इसमें सिर्फ 8 आप जोड़ दीजिए तो 112 और 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए आपका 106 है और 109 है, तो हम लोग जानते हैं कि 9 और 6 15 हो गया, ठीक है ना। 9 छक्के 54 और 106 में हम लोग जोड़ देंगे तो 115 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 3 डिजिट वाला लोगो। और एक लास्ट हम बता दे रहे हैं, बस ख़त्म कर देते हैं, आप लोग ज़्यादा बोर मत होइए, आप लोग का भी टाइम बहुत कीमती है, आप लोग समझते जाइए। यहाँ पर एक समझिए कि 85 है, ये भी एक ट्रिक है, और 75 है। यहाँ पर इस बात को समझिए कि इसको, हाँ ये भी ऐसे भी हो सकता है, या इसको 95 कर देते हैं, ठीक है। 85 और 95 में क्या देखने को मिलता है, तो पहला कि दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, दोनों का डिफरेंस 10 है ना। 85 10 95 डिफरेंस, ठीक है, और कंटिन्यूड नंबर है, ठीक है ना। दोनों का 10 डिफरेंस होना चाहिए। इसका आंसर आपको कुछ करना नहीं है, 75 75 हमेशा याद रखना है। अगर 10 डिफरेंस रहता है तो 75 पहले लिख दीजिए, ठीक है, पहला शर्त यह है। और दूसरा में क्या करना है आपको, जो इस दोनों में डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या लेना है, देखना है कि कौन बड़ा है, 8 बड़ा है या 9 बड़ा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि 9 बड़ा है, तो 9 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 9 9 81 है ना, और उसमें 1 माइनस कर दीजिए, हमेशा 1 माइनस कर दीजिए, तो 81 में से 1 चला जाएगा 80, यही इसका आंसर हो गया। तो हम तो पहले बता दिए थे कि 75 पहले लिख दीजिए, ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए 112 है और 122 है, 10 का डिफरेंस आ रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या लिख देना है, 75 लिख देना, कुछ तो सोचना ही नहीं है। 10 का डिफरेंस है, 112 10 22, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 है ना, और यहाँ पर 22 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दोनों में 5 रहना चाहिए, दोनों के लास्ट में 5 रहना चाहिए, ये शर्त है कि 5 रहना चाहिए। असल में यहाँ पर होना चाहिए 115 इंटू 125, दोनों के अंत में 5 रहना चाहिए, तभी 75 आएगा, ठीक है। 75 आ गया। अब इन दोनों में डिसीजन लीजिए, 11 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 में 12 से मल्टीप्लाई है, 12 के स्क्वायर में अगर आता है तो 12 बड़े 144 होता है, तो 144 में 1 घटा देंगे तो 143 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम लेते हैं 65 और 75, चेक कर लेंगे, दोनों में डिफरेंस 10 का होना चाहिए और दोनों का अंत में 5 जरूर होना चाहिए, है ना। तो हमें कुछ करना नहीं है, 75 तो आंख बंद करके लिख देना है, ठीक है। अब इन दोनों में देखना क्या है कि 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 7 दिखाई दे रहा है कि 7 बड़ा है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49, 49 में से 1 घटा दीजिए तो ये 48, यही हमारा आंसर है। बस इस तरह से 10 का डिफरेंस लेना है और एक इसमें से लास्ट में 5 जरूर रहना चाहिए। तो बस यहीं से हमारी क्लास ख़त्म हो रही है। और आप लाइक शेयर इस चैनल को करते रहिए, ताकि हम लोग हमेशा फ्री में आपके खिदमत के लिए हमेशा हाजिर होते रहें और हम लोग का भी हौसला होता रहे।